अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको ईद मुबारक। और ये है ईद की सुबह का वीडियो। और मैंने यहाँ पर दूध उबलने के लिए रख दिया है 5 लीटर दूध उबालने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है और ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा लिए हैं, जैसे कि दूसरे या तीसरे दिन अगर ख़त्म हो जाती है सेवई तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है दोबारा से बनाने के लिए, तो इसलिए दोबारा से फिर काटने नहीं पड़ते, इसलिए तो डाल दूंगी अब मैं जैसे ही दूध में उबाल आएगा। और घी मैंने निकाल लिया है सारी चीज़ें फ्राई करने के लिए। और एक तरफ ये दूध उबल रहा है और एक तरफ मैं घी को गरम करके उसमें मैं सारी चीज़ें एक एक करके सारी चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी घी में। और मैंने ये उबाल आने के बाद में चीनी डालने के बाद भी उबाल ले दिया था दूध में। और अब मैंने नारियल और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी मैंने घी में रोस्ट कर लिए थे और अब मैं सेवई रोस्ट कर रही हूँ, फिर मैं सेवई भी डाल दूँगी। और हाँ, मैंने जो खोया पकाया था एक साइड में दूध में, वो भी मैंने डाल दिया है। आज तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और कूलर का सुबह के टाइम में हमने कूलर में पानी भर दिया था, तो अब दोबारा से पानी ख़त्म हो रहा था। तो मैं आयशा और अनमता से बोल रही थी कोई भी दोनों में से वो लगा दो इसमें पाइप। और हानिया को सुलाने की कोशिश कर रही थी अनमता कि हानिया सो जाए। और जो है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी नए कपड़ों में। उसने क्या करा, कपड़े बदलवाने से पहले ही ना खुद ही सो गई वो। और कहाँ वो पहले से सुला रही थी जब कपड़े नहीं बदले थे, तो जब सो नहीं रही थी। अब नहलाकर नए कपड़े पहना दिए थे तो वो तो नहाते ही सो गई नए कपड़े पहन के। तो मैंने कहा कूलर के बिल्कुल सामने लिटाओ इसे, वरना नए कपड़ों की वजह से तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। वैसे तो इसके कपड़े इसके अब्बू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े के लेकर आए थे, बिल्कुल कॉटन का कपड़ा था, लेकिन फिर भी गर्मी तो लगती है नए कपड़ों में। और ये मैंने अखनी उबालने के लिए रख दी है, सेवई बन चुकी है। बर्तन की तो बस कुछ पूछो मत, बर्तन तो इतनी जल्दी जल्दी इकट्ठे होते हैं। जहाँ 2-3 चीज़ें बनाई और देखो आयशा एक बार बर्तन धो चुकी है और अब फिर दोबारा से बर्तन धोने हैं। और ये सारे मसाले के डिब्बे विब्बे सब यहीं पर ही फैले हुए हैं, ये सब भी साफ़ करना है यहाँ से किचन विचन। और ये मैंने मसाला रख दिया है और मसाले को मैं तैयार कर रही हूँ इतने जब तक कुर्बानी का गोश्त आता है। और ये मैंने अखनी उबालने के लिए रख दी है यहाँ पर। A few moments later. चावल भीगे हुए हो गया है 1 घंटा, तो इसमें पानी सारा खुश्क हो चुका था, तो मैं पानी डाल रही थी। और अखनी भी उबल चुकी है अब। और मैंने अखनी उबालने के बाद में सारे मसाले अखनी वखनी सब अच्छी तरह से भून लिया है ये सब। और बिल्कुल बिरयानी की पूरी तैयारी कर रखी है। और अभी 1 घंटे बाद ही मैं चावल डालूँगी। तो ये मैंने अखनी का भी पानी डाल दिया है इसमें, और जो अखनी का पानी था। और मैंने रायता तैयार कर लिया है जब तक बूंदी और अच्छे से फूल जाएगी। A few moments later. गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी। और गोश्त भी बन गया है। ये मैंने बनाया है लेमन मटन और सेवई, यही तीनों चीज़ें बनाई थी। इस बार मैंने दही बड़े नहीं बनाए। अब ये सब सामान नीचे जाना था और नीचे से अभी कॉल आई थी कि जो है ना नीचे डिश में करके भेज दो तीनों चीज़ें। तो मैंने बिरयानी भी कर ली है और ये भी कर लिया है लेमन मटन। और इसके बाद बची है सेवई। सेवई मैंने नीचे ही रख रखी है।
नीचे के फ्लोर में ही मैंने सेवई और कटोरियाँ वगैरह रखवा दी थी, तो ज़्यादा चक्कर ना लगे, वहीं से ही कर लो। क्योंकि सेवई तो एक बार सुबह बन जाती है तो फिर वो दोपहर तक ऐसे ही चलती है, दोपहर में ही उसमें उबाल लगाना पड़ता है। लेकिन ये जैसे बिरयानी हुआ, बिरयानी या फिर सालन कोई, तो इसे तो साथ के साथ गर्म करना पड़ता। तो यहाँ आने वाले थे इनके दोस्त सलीम भाई और हमज़ा के अब्बू के दोस्त, और हमज़ा के फूफा आने वाले थे और हमज़ा के बड़े पापा। तो इन्होंने इसलिए कॉल की थी कि जो है ना दस्तरखान लगवा दो और भेज दो नीचे सारा सामान। तो पता चला कि ये जल्दी से नमाज़ पढ़ने लगे। मैंने सोचा शायद हम इतनी लेट हो चुके हैं, खाना बनाते बनाते शायद 1:30 या 2 बज रहा है, ये नमाज़ घर में क्यों पढ़ रहे हैं, जमात से जाके पढ़ लेते। तो इन्हें लगा कि 1 बजे के बाद ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये 1 से भी पहले पढ़ रहे थे, 12:45 या 1 बजने में 10 मिनट होगा जब भी पढ़ रहे थे। बाद में पता चला कि नमाज़ इन्होंने पहले ही पढ़ ली थी। और यहाँ पर देखो ये बच्चों ने कैसे लाइट्स वगैरह जला दी हैं, क्योंकि ये लाइट वगैरह ये बस ऐसे ही जलती हैं, घर में कोई प्रोग्राम हो या फिर ईद बकरीद हो उस टाइम पर ही जल जाती हैं। तो बड़ा शौक़ सा लगता है बच्चों को। ये मैंने कोने जो कॉर्नर है ना, वहाँ तो मैंने 4 लाइट लगवाई हैं ब्लू, और बाकी जो हैं वो वाइट लगवाई हैं। वाइट से तो ज़्यादा उजाला रहता है, सही रहता है, और ब्लू जो है ना अच्छा लगता है, ब्लू से वाइट को भी एक अच्छा सा वो दे देती है टेक्सचर। और ये मैंने यहाँ पर देखो इस तरह से शीट लगा दी है, पहले विंडो दिखती थी तो अच्छा नहीं लगता था। तो वो सब लोग गए हुए हैं अभी हमज़ा के ताया के यहाँ पर, और ये बच्चे आए थे तो मैं इन्हें ऊपर ही बिठा लिया था क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बच्चे थोड़ा हानिया के साथ भी खेल लिए थे यहाँ पर। हानिया, तुम्हारी फ्रेंड आई है, अक्षा आई है। ये पिंक सूट में जो है और ये ग्रीन टी शर्ट में जो हैं, ये दोनों ट्विंस भाई बहन हैं माशाल्लाह से। और ये ग्रीन टी शर्ट में जो है इसका नाम है फैज़, और ये ब्लू टी शर्ट में जो है इसका नाम एज़ान है। ये मेरे बड़े वाले जो जेठ हैं उनके पोते हैं ये। और ये सब हानिया के साथ खेलते हैं, हानिया के फ्रेंड हैं एक तरह से, और हानिया की वजह से आ ही जाते हैं, वरना तो आजकल बच्चों को कहाँ टाइम मिलता है, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से, पढ़ाई फिर स्कूल ट्यूशन ये सब। और हानिया बहुत ही खुश हो रही थी इनके आने से, वरना ये सुबह से इतना रो रही है बहुत ज़्यादा, और अब इतनी खुश हो रही है। वैसे कुछ मुंह में इतना सा भी नहीं रखती, इनके साथ थोड़े थोड़े से इसने 1-2 चावल भी मुँह में रखे थे। ये देखो हानिया कितनी मस्ती से अब आराम से खेल रही है और बहुत अदाएँ दिखा रही थी ये। और वैसे तो वरना सुबह से इतना रो रही थी, इतना परेशान कर रखा था इसने बहुत ज़्यादा। और ये बच्चे थोड़ा शर्मा रहे थे खाने में, बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैं हट गई थी यहाँ से। और फिर जब ये अपने आप नहीं कर रहे थे तो फिर मैंने इनकी कटोरी में खुद ही कर दिया था, मैंने कहा सही से खा लो। तो माशाल्लाह से ये एज़ान तो अपने आप ही निकाल के खा रहा था, इसे जैसी खानी है। इसे इसमें से बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स को हटा हटा कर इस तरह से कर के खा रहा था ये। और देखो ये हानिया को अब तो पकड़ पकड़ के पलंग को इस तब भी चल रही है, और देखो कितनी आराम से माशाल्लाह से। देखो एज़ान को इसे जैसी पसंद है ना कि इसे बिल्कुल दूध दूध चाहिए और वो ड्राई फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, तो इस तरह से निकाल रहा था। थोड़ा यही होता है कि कुछ बच्चे तो शर्मीले होते हैं और कुछ बच्चे आराम से खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए कि कहीं पर जाएं वहाँ भी अपनी मर्ज़ी का निकाल के डिश में से खा लें। और अक्षर तो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। इसके बाद मैंने इसके लिए बिरयानी भी करी, तब भी इसने बिरयानी भी नहीं खाई। लड़कियां ज़्यादातर होता ही है ऐसा कि लड़कियां शर्माती हैं कहीं जाकर खाने में, और पता नहीं क्या क्या बातें बता रही थी, क्या क्या बातें कर रही थी ये। और माशाल्लाह से बोलने में बहुत अच्छी है। एक तो हमारे यहाँ पर रोड का बहुत ज़्यादा शोर होता है, और ऊपर से कूलर की आजकल बहुत ही बुरी आवाज़ सी लगती है। कूलर बंद करो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कूलर बंद करके, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी ही पड़ती है।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।